अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम की GDB नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट GDB का आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम GDB दैट विल ओपन ऑन मंडे 16 August and will close on 17 August. So let's see the topic of GDB. Okay, suppose the system has not implemented any deadlock prevention avoidance measurement, यानी कोई भी deadlock prevention avoidance जो measurement है वो implement नहीं की उसने। Therefore it has to run the deadlock detection algorithm in case deadlock has occurred in the system, यानी detection algorithm वो रन करेगा जैसे ही डेडलॉक अकर करेगा। फॉलोइंग टू स्ट्रेटजीज कैन बी अडॉप्टेड टू रिकवर द सिस्टम फ्रॉम डेडलॉक। डेडलॉक से रिकवर करने के लिए 2 स्ट्रेटजीज़ हैं। फर्स्ट इज़ अबॉर्ट द 1 और मोर प्रोसेसेस टू ब्रेक द सर्कुलर वेट। एक तो ऐसा कर सकते हैं अबॉर्ट यानी टर्मिनेट कर दें 1 या 2 प्रोसेसेस को, ताकि अब जो सर्कुलर वेट है यानी वेट कर रहे हैं प्रोसेसेस तो वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए। दूसरा है प्रिम्प्ट सम रिसोर्सेज फ्रॉम 1 और मोर प्रोसेसेस, यानी 1 और 2 प्रोसेसेस से कुछ रिसोर्सेज प्रिम्प्ट कर लें और ब्रेक कर दें डेडलॉक को। इन योर ओपिनियन विच ऑप्शन विल बी कंसिडर्ड मोर सुटेबल टू रिकवर द सिस्टम फ्रॉम अ डेडलॉक? राइट अ कंसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर विद वैलिड रीजंस। अपने वैलिड रीजंस देनी है, यानी 4 to 5 लाइन्स में ही आंसर करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसका मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आपके हैंडआउट्स में गिवन है। टॉपिक ये देख लें, पेज नंबर 151 है, रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक। ये 2 सिचुएशन गिवन है जो आपकी GDB में गिवन है, तो उसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, यानी प्रोसेस टर्मिनेशन या अबॉर्टिंग 1 और मोर प्रोसेस, ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर और दूसरा क्या था हमारा, रिसोर्स प्रिम्प्शन, यानी किसी ना किसी रिसोर्स को प्रिम्प्ट कर दें आप। तो यहाँ पर ओवरहेड्स दिए हुए हैं, इससे कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। सम रिसोर्सेज दिस परसेंटेज डेडलॉक साइकिल अवॉइड, यानी ब्रेक करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ओवरहेड है। यहाँ ये रहा। अब अबॉर्ट ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस, दिस मेथड क्लियरली विल ब्रेक द डेडलॉक साइकिल बट एट अ ग्रेट एक्सपेंस, यानी एक्सपेंसिव होगा। और दीज प्रोसेस में हैव कंप्यूटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द रिजल्ट्स ऑफ दीज पार्शियल कंप्यूटेशंस मस्ट बी डिस्कार्डेड एंड प्रोबेबली रिकम्प्यूटेड लेटर। ओके, ओवरहेड सिंस आफ्टर ईच प्रोसेस, यानी दिस मेथड इनकर्स कंसिडरेबल ओवरहेड सिंस आफ्टर ईच प्रोसेस इज अबॉर्टेड। यानी अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें, ये आइडिया सोल्यूशन है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। देखें, आपके पास जो प्रोसेस या रिसोर्सेज हैं जो आप इसको अबॉर्ट करते हैं, तो इसमें क्या होगा, यानी जो चीज़ें एक जड़ से ही आपने ख़त्म कर दी, अगर कोई चीज़ आपके पास पड़ी हो तो आप उसको बाद में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे ही आप कोई ना कोई रिसोर्स किसी ना किसी प्रोसेस का प्रिम्प्ट करते हैं, यानी किसी से प्रिम्प्ट करके यूज़ करते हैं, तो उसको बाद में यूज़ किया जा सकता है। हो सकता है कि जो डेडलॉक अकर किया है वो बाद में रिकवर होकर आप उसी स्टेट से दोबारा से अपना जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सकें, उसे रन कर सकें। तो क्या होगा, अबॉर्ट करना यानी जड़ से ख़त्म करना तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी नए सिरे से हमें हर चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी, बजाय इसके कि आप प्रिम्प्ट कर दें कुछ रिसोर्सेज को ताकि उसको बाद में यूज़ किया जा सके, कि चांसेस हैं वो डेडलॉक उसका ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये इश्यूज़ भी गिवन है, आप इंटरनेट से सर्च कीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कीजिएगा। मैं अपना आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो देखते हैं। सो लेट्स सी। Okay जी, more suitable option is to preempt some resources from 1 or more processes to break the deadlock. Resource preemption क्या होगी? To eliminate deadlocks using resource preemption, we preempt some resources from processes से कुछ preempt करते हैं और दूसरे resources को दे देते हैं। तो यहाँ पर है रिकवरी बाय चेक पॉइंट, इसमें चेक पॉइंट्स रोल बैक जो अभी इश्यूज़ बताए थे, इसमें क्या होता है, डेडलॉक रिकवरी बाय यूजिंग डेडलॉक चेक पॉइंट्स करते हैं, जिसमें काफ़ी स्टेट जो है प्रोसेस की वो बचा सकते हैं आप। ऑटो सेविंग होती है यहाँ पर। चेक पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिदम कौन सा यूज़ करते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो चेक पॉइंट जहाँ से आपने अपना फिनिश किया था प्रोसेस, यानी डेडलॉक रिकवर हो गया, यानी डेडलॉक से रिकवरी हो गई आपकी प्रोसेस की, तो वहीं से रीस्टार्ट किया जा सकता है। अंडू जैसे कमांड वर्क करती है।
नॉर्मली यूज वेयर डेडलॉक्स रेयर एंड कॉस्ट रिकवरी आर लो। ये यहाँ पर डेडलॉक जो रिकवरी है कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पर कॉस्ट लो यूज़ करनी हो। चेक पॉइंट्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिलायबिलिटी एंड रिड्यूस स्टार्टअप कॉस्ट। नेक्स्ट है abort one or more processes at a time until deadlock break। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस मेथड टर्मिनेट्स प्रोसेस वन बाय वन until deadlock break, but this method adds extra overhead on the system because after terminating each process deadlock detection algorithm needs to execute to check if the system has still deadlock। यानी आपको बार बार जैसे ही होगा तो यानी एक आपने अबॉर्ट किया तो उसके बाद दोबारा से जो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम है वो रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, चेक करेंगे अब डेडलॉक ख़त्म हुआ है, नहीं हुआ तो दोबारा से फिर एक और अबॉर्ट करेंगे। यानी अबॉर्ट करते करते एंड तक फिर देखते जाएंगे, पता चले सारे अबॉर्ट हो गए हैं। अबॉर्टिंग अ प्रोसेस में रिजल्ट इन पॉसिबल डेटा लॉस इफ़ पॉसिबल प्रोसेस हैज़ डन सम टास्क। डेटा लॉस हो जाएगा जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा डेटा भी बच जाए, ठीक है, डेटा भी बच जाए और डेडलॉक भी फिनिश हो जाए। तो हम अच्छा है ना कि प्रम्प्ट करते जाएं, हमारे जो प्रोसेसेस हैं या रिसोर्सेज हैं उनके वो वेस्ट ना हो, ठीक है, डेडलॉक को डिटेक्ट किया जाए और उसको फिनिश किया जाए। ये था मेरा आइडिया सोल्यूशन, मैंने प्रोवाइड कर दिया। इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करनी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।